अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आज हमने लेक्चर नंबर 8 पढ़ना है। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एस्थमा। सबसे पहले एस्थमा का मतलब समझते हैं। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एस्थमा? उर्दू में इसको दमा कहते हैं। एस्थमा जो है ये बेसिकली एक ग्रीक एंशिएंट वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है शॉर्ट ब्रीथ, मतलब सांस लेने में तंगी। ये इसका मतलब है एस्थमा का। और एस्थमा की फिर हम करेंगे डेफिनेशन। एस्थमा कहते हैं, याद रखिएगा कि एस्थमा एक रिस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि एलर्जी की एक फॉर्म है। और इसके अंदर एस्थमा के अंदर ये क्या होता है कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, मतलब हमारे पास जो एयर पैसेज है और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, उसके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और एयर पैसेज वे क्लोज हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं एस्थमा का। और इसमें क्या होता है, सांस लेने में तंगी होती है, विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होते हैं, एटसेट्रा। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? एस्थमा इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, इज द टाइप ऑफ एलर्जी in bronchi and bronchioles which produce more mucus and narrow the air passageway, narrow the air bronchi and bronchiole is called asthma. अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। asthma is the form of allergy, allergy की टाइप है in which there is inflammation of the bronchi, bronchi और दूसरा किसका है, bronchioles, and more mucus production and narrowing of the airways is called एस्थमा। अब हमने सबसे पहले देख लिया एस्थमा होता क्या है। अब हम इसको डायग्राम से देखें कि हमारे पास है, ये हमारे पास है ब्रोंकाई और ये हमारे पास है ब्रोंक्यूल। जो ब्रोंकाई डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में अगर कोई एलर्जेंस चले जाएं, केमिकल्स वगैरह चले जाएं, पोलन्स वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह चले जाएं, तो एयर पैसेजवे जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल्स होती हैं वो वेरी सेंसिटिव हो जाती है। सेंसिटिव होने के बाद क्या होता है, जैसे कोई केमिकल जाता है तो ये एयरवेज जो है, ये म्यूकस, ये ब्लैक डॉट जो दिखा रहा है, ये म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। म्यूकस प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की वजह से रिजल्ट में क्या होगा, एयर पैसेजवे शॉर्ट हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब ये बंदा सांस लेगा तो इसको सांस लेने में तंगी होगी, दुश्वारी होगी। ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं एस्थमा का। फिर हमारे पास है एस्थमा की कंडीशन के अंदर क्या, या हम इसकी काज एक्सप्लेन करें तो जो इसकी काज है वो क्या है, एलर्जेंस। यानी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर अगर एलर्जेंस चले जाएं, इरिटेंट चले जाएं, कोई केमिकल चले जाएं। एलर्जेंस मीन द केमिकल विच कॉज एलर्जी, which cause allergy, यानी हमारे पास ये आ गया, the allergy causing factors are known as allergens. For example, dust, smoke, pollens, perfumes, या इसके अलावा फूड, एग, फिशेस, ये वगैरह जब जैसे ही ये पार्टिकल यानी कि डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, पोलन्स हो गए, परफ्यूम्स, या जैसे ही सांस के जरिए ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाते हैं, ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल्स होती हैं ये हाइपर सेंसिटिव हो चुकी होती हैं। हाइपर सेंसिटिव, और हाइपर सेंसिटिव का मतलब यह है कि वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि हाइपर सेंसिटिव की वजह से क्या हो जाता है, उनके अंदर जो है मोर म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, ब्रोंकाई जो वॉल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्शन इन द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई एंड नैरोइंग द एयर पैसेजवे। क्लियर? अब इनसे देखें, व्हेन दीज पार्टिकल्स एक्सपोज इन एयरवेज शो द एक्सेसिव एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। यानी जैसे ही ये केमिकल्स ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की अंदर जाते हैं तो उससे क्या होता है, इमीडिएटली उसी वक्त ही रिस्पॉन्स हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। यानी कि अगर आप देखें ना, पहले
एस्थमा से पहले ये कंडीशन होगी, नॉर्मल है, ये एयरवे है, लेकिन जैसे ही एस्थमा होगा, एलर्जन केमिकल जाएंगे तो ये वॉल्स, ये देखें आपको कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है, ये इसके अंदर स्वेलिंग हो चुकी है। दिस कंडीशन विल बी नाउन एज एस्थमा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिम्टम्स, मतलब हम कैसे डिagnostic कर सकते हैं कि इस बंदे को जो है वो एस्थमा है या नहीं है। और जो एस्थमा के सिम्टम्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, मतलब एक बंदे के अंदर कुछ और हो सकते हैं सिम्टम, दूसरे बंदे के अंदर कोई और हो सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है मेजर सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे मेन पॉइंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी होती है, जब बंदा सांस लेगा तो उसे दुश्वारी होगी। सेकंड पॉइंट है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कब होता है? दो पॉइंट है इसके अंदर, या रात को सोते वक्त सांस लेने में तंगी होगी, और या अगर ऐसा बंदा जिसको एस्थमा है कोई हार्ड जॉब कर लेता है, एक्सरसाइज कर लेता है, तो उसको क्या हो जाएगा, उसी वक्त जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। जिसको हम देख लेते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कब होता है? एक्सर्जन। एक्सर्जन मीन व्हेन वी डू हार्ड जॉब, व्हेन वी डू एक्सरसाइज और एट नाइट, या रात को सोते वक्त। दूसरा हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसकी व्हीजिंग। व्हीजिंग मीन व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर, व्हिस्लिंग साउंड आर प्रोड्यूस। व्हिस्लिंग साउंड मीन कि जब हम सांस लेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, मिसाल के तौर पर ये इस तरह की साउंड अगर प्रोड्यूस होती है तो हम उसको हम क्या कहेंगे? व्हीजिंग। और इसके अलावा नेक्स्ट है कफ, खांसी होगी, और उसके बाद है हमारे पास चेस्ट टाइटनेस, जो सीने के अंदर क्या होगी, जलन होगी, लेकिन कह सकते हो अनकंफर्टेबल कंडीशन होगी व्हेन द एस्थमा पेशेंट ब्रीथ आउट। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट। अब ऐसा बंदा जिसको एस्थमा हो गया है, तो एस्थमा का कोई प्रॉपर परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसको क्योंकि अब कास्टिंग एजेंट मुख्तलिफ टाइम के अंदर जा सकते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे ही कास्टिंग एजेंट अंदर जाएगा, एस्थमा हो गया, अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम कुछ केमिकल यूज करते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं, वो कैसे लेते हैं? इनहेलर्स की फॉर्म में, मतलब स्प्रे होता है। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो की है, स्प्रे होता है, जैसे इसको दबाएंगे तो इसमें से जो है वो केमिकल, जैसे ही हम इनहेल करेंगे वो केमिकल्स, मैं ब्लू कलर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे ही ये केमिकल अंदर जाएंगे ये सांस के जरिए, वो केमिकल जाकर इस कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को ओपन कर देंगे, dilate the constriction part, and we normally inhale and exhale the air outside and inside the body. Clear? उसके बाद है हमारे पास वो इनहेलर्स जो है वो आपकी बुक में नहीं बताया गया, इसको हम निबुलाइजर भी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इनहेलर में जो केमिकल यूज होते हैं उसको हम क्रोमोलाइन कहते हैं, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर्स जो है वो हम यूज करते हैं इन केस ऑफ द एस्थमा ट्रीटमेंट। क्लियर हो गया? थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।